के बजाय besides के अतिरिक्त आफ्टर। आप जानते हैं आफ्टर, बिफोर, इनकी मीनिंग आप जानते हैं। आफ्टर मीन्स बाद में। ये जो प्रीपोजिशंस हैं कुछ जिनकी मीनिंग नहीं लिख रहा हूं, आप जानते हैं इन्हें। आफ्टर, बिफोर। और अगर किसी का मीनिंग नहीं मालूम हो तो आप पूछ सकते हैं। आफ्टर, बिफोर, विद, विदाउट, while, on, for, at, by, since, till, एक्सेट्रा। ये प्रीपोजिशन फ्रेजेस हैं। इनका प्रयोग सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते समय इनका प्रयोग तो होना ही है, लेकिन इनके साथ साथ कभी नाउन का प्रयोग होना है तो कभी जीरन का। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ प्रीपोजिशन फ्रेज ही लगता है, उसमें जीरन या नाउन की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके बाद मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक बात समझ लीजिए, एक सिंपल वे से एक बात बता दें। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है जिसमें दोनों ही सेंटेंसेस में डिफरेंट वर्ब है, अलग अलग वर्ब है, तो समझ लीजिए जब उसका सेंस निकालेंगे, क्योंकि सिंथेसिस डिपेंड ऑन सेंस। सिंथेसिस का मतलब है सेंस। जब तक आप सेंटेंस का सेंस नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप सिंथेसिस कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेंस के अनुसार प्रयोग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो सेंटेंस कंबाइन करना है तो सेंटेंस को हमें देखना है कि सेंटेंस का सेंस क्या है और इसमें किस प्रीपोजिशनल फ्रेज की डिमांड हो रही है। ये समझना बहुत आवश्यक है। जब तक इसके सेंस को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक सिंथेसिस कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल। बिल्कुल, मैंने सुना है बच्चे अधिकतर कहते हैं कि सिंथेसिस इज द टिपिकल टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का सिंथेसिस सबसे ज़्यादा कठिन टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार आप अपना बेस मजबूत करके और इसके सेंस को निकाल लिया आपने तो सिंथेसिस इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये सिंथेसिस इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज़्यादा सरल टॉपिक है। इससे सरल कोई दूसरा टॉपिक नहीं हो सकता। बस कंडीशन यही है कि उसके सेंस को हम पिकअप करें, हम सेंस निकालें, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल होना है वो सेंस के अनुसार ही होना है। जब तक हम सेंस नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम प्रीपोजिशनल फ्रेज का नहीं चॉइस कर पाएंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन फ्रेज किस कंडीशन में लग रहा है या कहाँ पर प्रयोग करना है। पहले अब इसके लिए एक सरल और यानी वो बता दूं मैं आपको कि अगर जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, जब किसी भी दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस में अगर डिफरेंट वर्ब है, मेन वर्ब डिफरेंट है, अलग अलग है मुख्य क्रिया, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन फ्रेज हम सबसे पहले लगाएंगे। और अगर किसी भी सेंटेंस यानी सेंटेंसेस में कोई भी जो सेंटेंसेस ये हैं जिनको हमें कंबाइन करना है और सिंपल में करना है और उनकी वर्ब दोनों ही सेंटेंसेस की वर्ब सेम है, सेम वर्ब है या सेम मीनिंग है, तो वहां पर हमें प्रीपोजिशन फ्रेज बाकी के बीच में लगाना है और जीरन की आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। जीरन की आईएनजी का प्रयोग पर्टिकुलरली उस सेंटेंसेस में किया जाता है जिन सेंटेंसेस में वर्ब में सेंस निकालने पर ना शब्द की आवाज आती है। जीरन का जो मैंने आपको बताया था, जीरन मीन्स ना, वर्ब में ना शब्द की आवाज आती है
तो आप जीरन की आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जब किसी भी वर्ब में कंबाइन करते समय ना शब्द की आवाज आती है तो उस वर्ब में हम जीरन की आईएनजी लगाएंगे। जीरन की आईएनजी उस समय लगेगी जब कभी प्रीपोजिशन फ्रेज हम सबसे पहले, एक साधारण यानी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, प्रीपोजिशन फ्रेज पहले आता है। प्रीपोजिशन फ्रेज पहले तब आएगा जब दोनों सेंटेंसेस की वर्ब डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। समझ में आएगा? इसके बाद मैं आपको अब एग्जाम्पल इनरेज करके एग्जाम्पल बताता हूं कैसा। जैसे एक सेंटेंस है, he worked hard, he got good marks। देखिए सेंटेंस को, सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। हमें सेंस भी देखना है इसका, क्योंकि जब तक हम सेंस नहीं देखेंगे तब तक कंबाइन नहीं कर सकते। मैं बिगिनिंग में बता चुका हूं आपको। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही गॉट गुड मार्क्स, उसने अच्छे नंबर पाए। अब देखिए जरा इसका सेंस हम कंबाइन करते हैं। कठिन परिश्रम करने के कारण हमने, उसने कठिन यानी अच्छे नंबर पाए। कठिन परिश्रम करने के कारण उसने अच्छे नंबर पाए। करने ना शब्द की आवाज आई वर्ब में, तो हमें क्या करना है? दूसरी चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों सेंटेंसेस की अगर वर्ब अलग अलग है। देखिए पहले सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, इसमें वर्ब क्या है? मेन वर्ब वर्कड, और दूसरे सेंटेंस में वर्ब है गॉट। दोनों सेंटेंसेस की वर्ब अलग अलग हैं और दोनों के मीनिंग भी अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें, अभी मैंने बताया था कि जब दोनों सेंटेंसेस की वर्ब अलग अलग हों, दोनों के सेंस अलग अलग हों, तो आप प्रीपोजिशन फ्रेज सबसे पहले लगाएंगे। और प्रीपोजिशन फ्रेज का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब उस सेंटेंस का आप सेंस समझ लेंगे। अब इसके सेंस में देखिए जरा, कठिन परिश्रम करने के कारण उसने अच्छे नंबर पाए। कठिन परिश्रम करने के कारण, करने के कारण, कारण आया। और कारण के लिए मैंने आपको 4 वर्ड्स लिखाए थे, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। आप चारों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आप बिकॉज ऑफ लगाना चाहते हैं, तो जब दोनों की वर्ब अलग अलग, प्रीपोजिशन फ्रेज सबसे पहले क्या करेंगे? बिकॉज ऑफ। और उसके बाद मैंने एक बात और बताई थी कि अगर किसी भी सेंटेंस में सेंस निकालने पर वर्ब में ना शब्द की आवाज आती है तो आप जीरन की आईएनजी लगाएंगे उस वर्ब में। सेंटेंस देखिए, कठिन परिश्रम करने, ना शब्द की आवाज आई, तो अब परिश्रम करने वाली जो वर्ब है उसमें हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। इसकी जीरन की, तो बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड। कॉमा, क्योंकि सेकंड क्लॉज जो है वो कॉमा से ही जोड़ेंगे। ही गॉट गुड मार्क्स, बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड ही गॉट गुड मार्क्स। इस तरीके से आपको सेंटेंस कंबाइन करना है। दूसरा सेंटेंस एक एग्जाम्पल उसी का और लिखते हैं। He walked properly. He fell down. वह संभल कर चला। He walked properly. वह संभल कर चला। He fell down. वह गिर गया। दोनों सेंटेंस की वर्ब अलग अलग, वर्ब वॉक्ड और दूसरे में fell, मीनिंग भी अलग अलग है। मीन्स कोई सबसे पहले।
अब प्रीपोजिशन फ्रेज इसमें कौन सा प्रयोग करना है वो भी आपको सेंस पर डिपेंड करता है। क्या वह संभल कर चला, ही फेल डाउन, वह गिर गया। संभल कर चलने के बावजूद वह गिर गया, संभल कर चला उसके बावजूद भी वो गिर गया। अब के बावजूद के लिए प्रीपोजिशन फ्रेज क्या निकल कर आया, के बावजूद। सेंस देखें तो संभल कर चलने के बावजूद वह गिर गया।